चलिए बच्चों, आज हम करते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ? टोटल कितने ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं? 5 ऑर्बिटल्स। कौन से? s के a, p के 3 और d के 1। टोटल कितने ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं? 5 ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं। 5 ऑर्बिटल्स के यूज होने का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी कितने एग्जिस्ट करेंगे? सेंट्रल मेटल के जो भी आपका सेंट्रल एटम है उसके अराउंड 5 बॉन्ड पेयर, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे। वो जो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इट में बी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, यानी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को मिलाकर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स एग्जिस्ट करेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स एग्जिस्ट करेंगे। चलिए हम एग्जांपल्स देखते हैं। 3 एग्जांपल आज हम करेंगे इसके। एक तो PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, देन SF4 एंड ClF3। ये 3 हम करेंगे, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों ही एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे CBSE के एग्जाम हो या फिर नीट के एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो आप देखिए, हम इसके लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं अगेन। तो PCl5 में 5 क्लोरीन एटम है और ये इस तरह से क्या है? सिचुएटेड है। और यहाँ पे देखिए आप कि फास्फोरस की 5 वैलेंसी है, इसने पांचों अपने इलेक्ट्रॉन का क्या कर लिया? यूज कर लिया है। यहाँ कोई लोन पेयर है फास्फोरस के पास? नहीं है। इसने 5 के 5 अपने क्या किए हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज ऑलरेडी कर लिया है, तो कोई लोन पेयर नहीं है इसके पास। यानी यहाँ टोटल अगर हम देखें तो बॉन्ड पेयर कितने हैं हमारे पास? 5 और लोन पेयर क्या है? 0। सम कितना हो गया इनका? 5। और 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स यूज हो रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट में भी क्या यही सिचुएशन है। तो यहाँ देखिए सल्फर। अब सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि यूज कितने का कर रहा है वो? 4 का। 4 का तो यूज बॉन्डिंग में कर रहे हैं, तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गया, दैट इज एज अ लोन पेयर बच गया। यानी इसके पास अगर आप देखें तो टोटल बॉन्ड पेयर कितना है? 4, 1 2 3 4। और लोन पेयर कितना है? दिस इज द लोन पेयर 1। सो टोटल यहाँ भी ऑर्बिटल कितने यूज हो रहे हैं? 5। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ भी क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन विल बी सेम। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ भी क्या होगा? sp3d। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन तो सेम हो गया, लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ 5 के 5 क्या थे? बॉन्ड पेयर थे, और लोन पेयर क्या था? यहाँ पे 0 था। जबकि SF4 के केस में जो आपका बॉन्ड पेयर है वो कितना है? 4 और लोन पेयर कितना है? 1। यानी यहाँ एक लोन पेयर की एंट्री हो गई है। ClF3 के केस में देखते हैं। ClF3 के केस में आप देखिए कि Cl के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7। अब 3 का यूज तो उसने इस फ्लोरीन के साथ बॉन्ड पेयर बनाने में कर ली है, तो कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गया इसके पास? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गए, जो 2 लोन पेयर के फॉर्म में यहाँ आपको दिख रहे हैं। इट मींस यहाँ बॉन्ड पेयर कितना हो गया बच्चों? बॉन्ड पेयर तो 1 2 3 है, और लोन पेयर कितना हो गया? दैट इज 2। अगेन कितने ऑर्बिटल्स यूज होंगे? 5 ऑर्बिटल्स यूज होंगे। तो यहाँ भी आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है अगेन क्या आ गया? sp3d। तो आप देख सकते हैं कि तीनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सेम है। बट यहाँ पे लोन पेयर क्या है? 0 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के केस में, जबकि यहाँ पे आपका लोन पेयर क्या आ गया? 1 आ गया, और यहाँ तो लोन पेयर क्या एक और बढ़ गया, दैट इज 2 लोन पेयर्स आ गए। अगेन लोन पेयर अगर आ गया तो फिर क्या होगा? ज्योमेट्री चेंज होगी, और ज्योमेट्री के साथ साथ और क्या चेंज होगा? एंगल्स भी चेंज होंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इस ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। और कोई भी लोन पेयर अगर ना हो तो इसका नाम होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सो इस ज्योमेट्री का नाम क्या है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। PCl5 में कौन सी ज्योमेट्री होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है।
केस क्या है कि बॉन्ड पेयर यहाँ 5 है और लोन पेयर 0 है। अगर पूछा जाए कि क्या है यहाँ लोन पेयर रिपल्जन है, नहीं है, 0 है। यहाँ लोन पेयर हम रिपल्जन की बात करें तो दैट इज 0 हियर। क्या बॉन्ड पेयर रिपल्जन है, तो बॉन्ड पेयर रिपल्जन तो एग्जिस्ट करेगा ही, क्योंकि इतने सारे बॉन्ड पेयर है भाई। बिना बॉन्ड पेयर के तो कोई रिपल्जन मतलब कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो ही नहीं सकता जहां बॉन्ड पेयर रिपल्जन ना हो। तो बॉन्ड पेयर रिपल्जन तो सभी जगह है, पर यहाँ पे क्या लोन पेयर रिपल्जन है, नहीं है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि है ही नहीं इसके पास लोन पेयर, इसके पास नहीं है, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है। इस केस में अगर हम देखें तो हाइब्रिडाइजेशन वही sp3d, बट इस शेप का नाम क्या है, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? दिस इज कॉल्ड सीसॉ ज्योमेट्री। इस ज्योमेट्री का क्या नाम है? सीसॉ ज्योमेट्री है। क्या यहाँ लोन पेयर रिपल्जन है? यहाँ लोन पेयर रिपल्जन है? नहीं है, 0 है। कहाँ एक ही लोन पेयर है, तो लोन पेयर रिपल्जन कैसे होगा? बट यहाँ पे क्या है? लोन पेयर, दिस लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्जन एग्जिस्ट करेगा। और बॉन्ड पेयर रिपल्जन तो होगा ही, यानी यहाँ पे लोन पेयर रिपल्जन तो नहीं है, पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन है, और बॉन्ड पेयर रिपल्जन तो होता ही है। चलिए थर्ड केस में हम देखते हैं। यहाँ पे अब देखिए, तो यहाँ पे भी अगेन हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, बट हमारे पास यहाँ पे क्या है? लोन पेयर 2 है। तो ये इस शेप का नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड टी शेप। देखिए टी वर्ड बन रहा है ना, तो इट इज कॉल्ड टी शेप। टी शेप इसका नाम है। और यहाँ पे क्या लोन पेयर रिपल्जन है? देखिए यहाँ पे लोन पेयर तो है, एक लोन पेयर और ये दूसरा लोन पेयर। इट मीन्स इस केस में आपका लोन पेयर रिपल्जन क्या है? यानी मैक्सिमम अगर पूछा जाए आपको इन तीनों केसेस में से किस केस में लोन पेयर रिपल्जन मैक्सिमम है, किस केस में है? ClF3 के केस में। क्यों? इनके पास 2 लोन पेयर है। यहाँ से भी नीट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं लोन पेयर रिपल्जन्स के बारे में। तो ध्यान से समझिए बच्चों कि जहाँ 2 लोन पेयर आ जाएंगे वहां पे लोन पेयर रिपल्जन एग्जिस्ट करेगा, जो कि इस केस में एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन भी है? यस, ये भी होगा। देखिए ये लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर, तो यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन भी है, और बॉन्ड पेयर रिपल्जन तो होता ही है। सो इस केस में 3 टाइप्स ऑफ रिपल्जन एग्जिस्ट कर रहे हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। जबकि इस केस में ओनली लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्जन एग्जिस्ट कर रहे हैं। और यहाँ सिर्फ एक ही रिपल्जन है, दैट इज बॉन्ड पेयर रिपल्जन है। चलिए फटाफट हम एंगल्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का स्ट्रक्चर देखिए आप, ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये है 120 डिग्री का, और ये एंगल आपका है 90 डिग्री। ठीक है, जो PCl5 का स्ट्रक्चर है आप देख रहे हैं कि ये जो 2 PCl है इसको हम एक्सियल बॉन्ड्स कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड्स। और ये जो 3 हैं दिस इज कॉल्ड इक्वाटोरियल बॉन्ड्स। ठीक है, 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स एंड इक्वाटोरियल बॉन्ड्स। ठीक है, अगेन जो ये एक्सियल बॉन्ड है इसकी जो लेंथ है वो ज्यादा होती है किसकी तुलना में? इक्वाटोरियल बॉन्ड्स की तुलना में। तो यहाँ पे 90 डिग्री और 120 डिग्री 2 तरह के एंगल्स क्या कर रहे हैं? एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस केस में देखिए अब तो लोन पेयर आ गया। लोन पेयर आने का मतलब क्या है कि बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो क्या यहाँ बॉन्ड एंगल रिड्यूस हुआ? यस, ये जो 120 था यहाँ आके ये कितना बच गया? ओनली 117 डिग्री का रह गया। और ये जो आपका 90 डिग्री का एंगल था वो क्या हो गया? 90 डिग्री का एंगल जो था वो करीब 89 डिग्री का रह गया, और यहाँ पे ये करीब 175 डिग्री का एंगल ये हो गया। ठीक है, शेप, क्योंकि शेप चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ रिड्यूस, ये सारे एंगल मिलके एक एंगल बन गया ना, दैट इज 175 डिग्री एंगल। तो आप देख रहे हैं इस तरह से एंगल चेंज हो रहे हैं और ज्योमेट्री भी क्या हो रही है?
चेंज हो रही है। तो आपको ये 3 हमने कर लिया ऑलरेडी। एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसको आपने होमवर्क में खुद ट्राई करना है, दैट इज जिनॉन डाइफ्लोराइड। तो आपका होमवर्क केस क्या है, आप ट्राई करके देखिए। जिनॉन डाइफ्लोराइड के केस में आप फाइंड आउट करिए कि कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं, ज्योमेट्री क्या है इसकी, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन एंड एंगल। ये सारी ही चीजें आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। दिस इज योर होमवर्क। आई होप you will do. If you find difficulty, comment section में मुझे जरूर बताएं। Thank you.